हेलो बच्चों। तो चलिए कल के लेक्चर में हमने लॉगरिथम के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे बच्चे, ठीक है। तो आज भी हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स जो कि इम्पोर्टेंट है पर्टिकुलर जेई मेन के लिए, वो आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले बच्चे। क्लियर? तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम चालू करेंगे। ओके, now let us see this example. Okay, find the value of 2 log, okay, 2 log 2 by 5 plus 3 log here 25 by 8 minus okay log here 6 to 5 upon 1 to 8। ओके बच्चे, चलिए हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। आपको यहाँ पे गिवन है 2 log 2 by 5 प्लस 3 log 5 by 8 माइनस log 6 to 5 ओके अपॉन यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 to 8। तो अब आपको बच्चे इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। क्लियर ना? तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सभी के सभी लॉगरिथमिक टर्म्स दिख रही है बच्चे। यहाँ पे देखिए आप, तो ऑल टर्म्स आर इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग लॉग के कुछ फार्मूले यूज करके हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते। क्लियर? तो आगे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो फर्स्ट वी राइट हियर गिवन, यहाँ पे गिवन लिखेंगे 2 log 2 by 5 प्लस 3, यहाँ पे है log 25 by 8 माइनस log 6 to 5 अपॉन 1 to 8। ओके, ये गिवन है आपको। क्लियर? ये आपको गिवन है। अब इसको आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग इसको b लेते b, ओके, और इसको अगर ये कंसीडर करते ये, तो देखिए आपको ये फॉर्म मिलेगा यहाँ पे b log a। इसको हम लोग लिखते हैं log a टू द पावर b। आपको ये पता होना चाहिए, ये जो b है b को ये के पावर में लिख सकते बच्चे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए मैंने कैसे लिखा। ओके, b log a, इसको हम लोग लिख सकते हैं log a टू द पावर b। ये b ये के पावर में लिख सकते, सही है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आगे, ये देखिए ये log ओके 2 by 5 स्क्वायर, ओके ऐसा स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया ये b ये के पावर में लिख सकते, सही है। तो इसको लिखा मैंने। देन आगे देखिए सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है आपको, सेम प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये 25 by 8, ओके 25 by 8। क्लियर? इसको लिखेंगे हम लोग ये ब्रैकेट 2। क्लियर? देन यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है, माइनस ये माइनस दिख रहा है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये जो है माइनस, तो बच्चे माइनस को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ये भी एक प्रॉपर्टी है माइनस लॉग ए बाई बी, ये होता है लॉग बी बाई ए। ओके, ये प्रॉपर्टी भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर? तो ये माइनस को रिमूव करेंगे, यहाँ से ये माइनस को रिमूव करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा वहां पे प्लस। तो अगर वहां पे प्लस आता है तो थोड़ा सिंपल होगा। तो ये देखिए ये माइनस रिमूव करेंगे बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, सही है। यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ये लॉग जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे ये लिखेंगे न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर है वो लिखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर। देखिए ओके, यहाँ तक देखिए बच्चे, ये माइनस को मैंने ड्रॉप किया। देन ये जो न्यूमरेटर था इसको मैंने डिनोमिनेटर में लिया, ये जो डिनोमिनेटर था
इसको मैंने न्यूमरेटर में लिया। इतनी बात क्लियर हो गई। देन आगे देखिए इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आगे, तो ये लॉग, ओके, जैसे ये 2/5 होल स्क्वायर प्लस, ओके, हाँ इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे लॉग, जैसे ये 25 दिख रहा है आपको 25, तो इसको फिर से 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, और ये जो ये था ये, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 क्यूब। ओके, 2 क्यूब बच्चा आपको पता है, यानी 2 क्यूब इट इज 8, ये होता है 8, तो 8 की जगह मैंने लिखा 2 क्यूब, सही है। देन ये 25 को हम लोग 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। देन आपको इसका पावर लिखना है 3, पावर 3 प्लस प्लस। अब इसको देखिए स्टूडेंट्स, ये लॉग क्लियर, इसे 1 to 8 इट इज 128, दिख रहा है आपको 128, तो ये यानी जैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 7, 2 का पावर 7। अगर हम लोग 2 का पावर 7, इसका मतलब होता है 2 का मल्टीप्लीकेशन, ओके, 7 बार करना है आपको 7 टाइम्स। ओके, अगर 2 का मल्टीप्लीकेशन 7 टाइम्स आप करके देखिए तो आपको 128 ये वैल्यू मिलेगी। ओके, तो ये मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं हम लोग 2 का पावर 7, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 128, 2 का पावर 7। इसका मतलब होता है 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको 7 टाइम्स, तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 128। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओके, तो ये जो 6 to 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 to the power 4। देखिए आप करके देख सकते हैं, 5 का पावर 4 है, तो 4 टाइम्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखना है आपको। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 25 इंटू ये 25, तो ये होता है 6 to 5, तो 6 to 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 to the power 4। तो यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट आपको। देन आगे देखिए, अब इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3, दोनों का पावर सेम, तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए ये लॉग, इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर, ओके, और इसको लिखेंगे 5 स्क्वायर। देन प्लस, अब यहाँ पे भी आपको सेम थिंग, इसका पावर लिखना है 6, ओके, एंड इसका पावर कितना होगा 3 इंटू 3 9। तो आगे देखिए, आगे हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, ये 5 to the power 6, ओके, देन यहाँ पे 3 इंटू 3, यहाँ पे आएगा 9 प्लस ये लॉग यहाँ पे 2 to the power 7 अपॉन 5 to the power 4। हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ओके बच्चे, तो यहाँ तक आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देन चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखिए अब इसको आगे सॉल्व करना है तो फिर से आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, लॉग ए इंटू बी लिख सकते हैं। क्या वी राइट इन दिस वे? ओके, तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए बच्चे। लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं लॉग ए इंटू बी। ओके, तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे बीच में प्लस साइन है। ओके, इसको ये लिखेंगे हम लोग, इसको बी लिखेंगे, इसको सी लिखेंगे। तो ये लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी बनता ये। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए बच्चे हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब देखिए ये लॉग, ओके, लॉग ये कितना है यहाँ पे, ये देखिए बच्चे यहाँ पे 2 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग ये क्लियर, ये हो गया आपका ये, ओके, इनटू बी कितना है, बी यहाँ पे लिखेंगे 5 to the power 6 अपॉन
2 to the power 9 into, देन c लिखना है आपको c, तो c 2 to the power 7 अपॉन 5 to the power 4। ये देखिए बच्चे, तो यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी यूज किया। ओके, आर यू गेटिंग? यहाँ पे देखिए मैंने ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे यूज किया। इसके बीच में आपको प्लस दिख रहा है बच्चे, तो यहाँ पे log a प्लस log b प्लस log c, इसको लिखा मैंने log a इंटू बी इंटू सी। इतना सही है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखिए, अब यहाँ पे ये log, ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे ये देखिए आप, ओके, यहाँ पे जैसे दोनों का बेस यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग दोनों का बेस कैसे दिख रहा है आपको। यहाँ पे बेस कैसे दिख रहा है? बेस सेम है सेम बेस, और इसके बीच में प्रोडक्ट है, सेम बेस है। ये प्रॉपर्टी देखिए, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, कैन वी राइट दिस एज a टू द पावर m प्लस n? क्लियर? हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको लिखना है, देखिए ये सेम बेस आपको दिख रही है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, ओके, सेम बेस आपको एज इट इज लिखना है। देन बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे एडिशन करना है आपको, ओके, तो इट इज 2 + 7, लिखेंगे इसको 9। तो आगे देखिए ये लॉग, हाँ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। क्लियर? तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम लोग बच्चे? यहाँ पे सेम बेस लिखना है आपको, एज इट इज, ओके, सेम बेस। ये देखिए सेम बेस। देन बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट पावर में एडिशन करना है, तो ये 2 + 7 कितना होगा बच्चे? 2 + 7 9, तो यहाँ पे लिखना है 9। क्लियर? देन इनटू ये 5 टू द पावर 6 यहाँ पे अपॉन। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में सी दिस डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी सेम थी। ये देखिए यहाँ पे बेस आर इक्वल, यहाँ पे इक्वल बेस है, प्रोडक्ट है, इक्वल बेस आपको एज इट इज लिखना है। सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये सेम बेस एज इट इज, सेम बेस एडिशन करेंगे पावर में, तो ये 2 + 4 कितना लिखेंगे बच्चे? 6, यहाँ पे 6, ओके, 6 लिखा मैंने। देन ये 2 to the power 9, यहाँ तक सही है? एक 2 to the power 9, मैंने इसको कुछ नहीं किया बच्चे, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज किया, ये सेम बेस मल्टीप्लिकेशन, सेम बेस एज इट इज, पावर में एडिशन। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने सॉल्व किया। देन आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये सेम न्यूमरेटर, ये सेम डिनोमिनेटर, ओके, कैंसल होगा कैंसल, सही है। देन यहाँ पे देखिए सेम न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर, कैंसल होगा, सही है, कैंसल होगा। तो इसको कैंसल करेंगे, इट इज वेरी क्लियर। तो कैंसल करेंगे तो व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? लॉग, ओके, यहाँ पे मिलेगा 1, ओके, 1। बट अगेन यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ log 1। क्या होता है log 1? हमने पढ़े, वो भी मैंने आपको डिस्कस किया था बच्चे, प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था, ओके। ये देखिए ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था आपको, जैसे यहाँ पे 1, दिस 1 इज नंबर एंड अल्फा इज बेस हियर। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बेस कोई भी हो, बट अगर यहाँ पे नंबर 1 है, ओके, तो इसकी वैल्यू 0 आती है, 0, ओके, 0, यानी अल्फा का पावर अगर 0 करते हैं तो आपको 1 मिलेगा, ओके। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, ओके, आपको इसकी वैल्यू बराबर, ये जो 1 है 1, तो log 1 0 होता है फॉर एनी बेस हियर। तो log 1 फॉर एनी बेस, तो इसकी वैल्यू होना चाहिए 0, इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया? सही है, इसकी वैल्यू 0। तो इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो अब आपको यहाँ पे इसको कॉपी करना है, ओके, विद इन 1 मिनट हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, ओके। चलिए
नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल इज if log x2 base e minus log y2 base e is equal to a, then next log y2 base e minus log z2 base e is equal to b and okay log z2 base e minus log x2 base e is equal to c, then find the value of okay x by y to the power b minus c into y by z to the power c minus a into z by x to the power a minus b, ओके a minus b। तो चलिए बच्चे यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट आपको गिवन है log x2 base e minus log y2 base e is equal to a, this is first given। then second given is log y2 base e minus log z2 base e is equal to b, and third given is log z2 base e minus log x2 base e is equal to c, ओके ये गिवन है आपको। बाय यूजिंग दैट गिवन आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, क्लियर, ये इसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो देखिए अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो हमारे पास में रास्ता कौन सा है बच्चे। अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे जो टर्म आपको दिख रही है जैसे x बाई वाई, हियर y बाई जेड, हियर z बाई x दिख रही है आपको ये टर्म, जैसे x बाई वाई दिख रही है आपको, यहाँ पे y बाई जेड, यहाँ पे z बाई x। आपको क्या करना है बच्चे कि आपको यहाँ पे x बाई वाई, y बाई जेड और z बाई x इसकी वैल्यू आपको वहां पे पुट करना है वहां पे। तो वहां पे अगर आपको पुट करना है इसकी वैल्यू तो इसके लिए हम लोग ये गिवन का यूज करते हैं, गिवन का, ओके ये गिवन का यूज करेंगे। बाय यूजिंग दैट गिवन हम लोग ट्राई करेंगे या कोशिश करेंगे कि आपको x अपॉन ये वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको मिलती क्या, हम लोग ये देखना है आपको सबसे पहले। इतनी बात आपको समझ में आई तो उसके लिए हम लोग गिवन का यूज करके देखेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट गिवन है आपको, यहाँ पे फर्स्ट गिवन है log x2 बेस e माइनस log y2 बेस e इज इक्वल टू ये, ओके ये आपको फर्स्ट गिवन है। चलिए अब हम लोग इसका यूज करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपको x अपॉन y की वैल्यू कितनी मिलती है, ओके देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए तो जैसे दोनों के बेस सेम है, यहाँ पे आपको बीच में माइनस दिख रहा है, माइनस, एंड बोथ आर लॉगरिथमिक फॉर्म, और हम लोग बोल सकते हैं उसको लॉगरिथमिक टर्म्स, दोनों की दोनों लॉगरिथमिक टर्म्स है, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए हमारे पास में ये फार्मूला हमने इसके पहले डिस्कस किए। जैसे यहाँ पे बेस लिखेंगे b, यहाँ पे ये माइनस सेम बेस, यहाँ पे c, यानी यहाँ पे सेम बेस है, ओके सेम बेस है, बीच में माइनस साइन है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं बच्चे, ये सेम बेस एज इट इज, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग a बाय सी, ओके a बाय सी। तो हमने ये प्रॉपर्टी इसके पहले जो लेक्चर्स हुए वहां पे हमने ये डिस्कस किया प्रॉपर्टी, ओके ये प्रॉपर्टी है, अगर सेम बेस बीच में माइनस है
ओके, इसको लिखेंगे हम लोग सेम बेस एज इट इज, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ए बाई सी। तो सेम हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बच्चे, देखिए यहाँ पे ये सेम बेस बराबर सही है, ये सेम बेस सही है, ये सेम बेस लिखा मैंने यहाँ पे। देन इसको लिखना है यहाँ पे यक्स बाई वाई, ओके, इज इक्वल टू ये एज इट इज लिखना है आपको। खाली यहाँ पे देखिए मैंने सेम बेस एज इट इज लिखा, यहाँ पे ये बाई सी के फॉर्म में लिखना है आपको, ए बाई सी को, ए बाई सी। तो यहाँ पे देखिए यक्स बाई वाई, ओके, यहाँ तक सही है। देन यहाँ पे हम लोग लॉगरिथम की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, आपको तो पता ही है, ओके। ये भी हमने देखे क्या डेफिनेशन है, लॉग, ओके, ये टू बी, ये टू बेस बी इज इक्वल टू अगर सी है तो ये क्या इंप्लाई करता है, क्या इंप्लाई करता है, लॉग, ओके, ई लॉग ये टू बेस बी इज इक्वल टू सी, ये क्या इंप्लाई करेगा बच्चे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये इज इक्वल टू बी टू द पावर सी, ओके। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, क्लियर, ओके, ये डेफिनेशन है लॉगरिथम की। अगर यहाँ पे ओके ये सेम बेस एज इट इज, ये सी पावर में लिखना है आपको, ओके, इज इक्वल टू ये। तो देखिए यहाँ पे सेम डेफिनेशन यहाँ पे आपको यूज करना है। तो चलिए यहाँ पे बेस कितना दिख रहा है आपको, बेस बच्चे यहाँ पे बेस ई, तो ये बेस ई देखिए ये बेस यहाँ पे लिखना है, और ये जो है ये देखिए ये आपको यहाँ पे लिखना है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए बच्चे ये यक्स अपॉन वाई, ओके, इसको लिख सकते हैं हम लोग यक्स अपॉन वाई, ये नंबर आपको एलएचएस में लिखना है। देन ये बेस आपको आरएचएस में ट्रांसफर करना है, और इसको लिखना है पावर में, ओके, पावर में। तो देखिए आपको यक्स अपॉन वाई इसकी वैल्यू मिलती है ई टू द पावर ये, ओके, सही है, सही है। देखिए मैंने आपके सामने यक्स अपॉन वाई इसकी वैल्यू मैंने फाइंड किया, विच इज ई टू द पावर ए, ओके। देन नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, ओके, वाई बाई जेड की। तो उसके लिए सेकंड गिवन का यूज करेंगे, यहाँ पे सेकंड गिवन का यूज करेंगे, क्लियर। तो क्या है सेकंड गिवन क्या है बच्चे, तो यहाँ पे सेकंड गिवन है लॉग, ओके, बेस ई वाई माइनस लॉग बेस ई जेड इज इक्वल टू बी, ओके, इज इक्वल टू बी। इसको आगे क्या लिखेंगे, आगे सेम प्रॉपर्टी यूज करना है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये लॉग ये बेस ई, और यहाँ पे वाई बाई जेड इज इक्वल टू बी, सही है। यहाँ पे देखिए ये सेम बेस लिखा मैंने ई, ओके, यहाँ पे वाई बाई जेड, सही है, इज इक्वल टू बी। देन यहाँ पे ये डेफिनेशन यूज करेंगे, ये डेफिनेशन यूज करेंगे, क्या होगा आगे, क्या होगा, ओके, यहाँ पे मिलेगा आपको वाई बाई जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर बी, सही है, बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन बच्चे। देखिए यहाँ पे ये लिखना है यहाँ पे एलएचएस में, ये यानी वाई बाई जेड, इतना क्लियर हुआ। देन ये सेम बेस आपको आरएचएस में लिखना है, और इसको पावर में लेना है आपको, ओके, विच इज ई टू द पावर बी, एकदम सिंपल, क्लियर। तो देखिए लिखा मैंने आपको वाई बाई जेड की वैल्यू मिली, ये वैल्यू हो गई यक्स अपॉन वाई की, ओके, ये वैल्यू हो गई वाई अपॉन जेड की। अब हम लोग जेड अपॉन एक्स इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये थर्ड गिवन यहाँ पे लिखेंगे, ये लॉग, ओके, ये बेस ई, देन ये जेड माइनस ये लॉग, ओके, बेस ई, ये यक्स इज इक्वल टू सी, ये गिवन है। अब सेम आपको कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज करना है, ओके। तो आपको मिलेगा सेम बेस ई, और यहाँ पे जेड बाई एक्स इज इक्वल टू सी। देखिए बच्चे, देखिए आपको ये स्टेप मिल गई। देन यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको ये फिर से डेफिनेशन यूज करना है लॉगरिथम की, सही है। तो डेफिनेशन यूज करेंगे, तो कैसे लिखना है आपको,
क्या इंप्लाइज करेगा ये z बाई एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर सी। ओके, सही है। तो ये आपकी z बाई एक्स की वैल्यू हो गई। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे x बाई वाई इसकी वैल्यू फाइंड किया, देन y बाई जेड की वैल्यू फाइंड किया, देन z बाई एक्स की वैल्यू फाइंड किया। इतना क्लियर है बच्चे? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यस, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको लिखना ये x बाई वाई टू द पावर b माइनस सी इंटू, ओके, देन नेक्स्ट टर्म y बाई जेड टू द पावर c माइनस ए इंटू नेक्स्ट टर्म z बाई एक्स टू द पावर ये माइनस बी। देखिए मैंने लिखा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको x बाई वाई, ये y बाई जेड, ये z बाई एक्स, इसकी वैल्यू पुट करना है, जो कि आपको अब पता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे। ये x बाई वाई देखिए कितना है, यहाँ पे x बाई वाई पुट करेंगे। यहाँ पे ये है e टू द पावर ये, ओके, e टू द पावर ये, देन इसका पावर आपको लिखना है b माइनस सी। क्लियर, क्लियर। देन आगे देखिए y बाई जेड इसकी वैल्यू पुट करेंगे, y बाई जेड की e टू द पावर b। सही है, ये c माइनस ए एज इट इज। देन z बाई एक्स, देखिए आप z बाई एक्स की वैल्यू e टू द पावर c, यहाँ पे एक पावर ये माइनस बी। सही है, यहाँ तक सही है। ओके, आगे सॉल्व करेंगे। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये पावर का पावर, ओके, पावर का पावर, तो पावर का पावर है तो मल्टीप्लिकेशन होता है पावर में। ओके, ऑलरेडी हमने देखे इसको। ये देखिए जैसे ये टू द पावर यम, देन इसका होल पावर यम, पावर का पावर। ओके, पावर का पावर, तो कैसे लिखेंगे इसको, ये टू द पावर यम इंटू एन लिखेंगे। सही है, तो इसको आपको लिखना है। आगे देखिए, इसको लिखेंगे ये टू द पावर, ओके, ये इंटू बी, ये इंटू ब्रैकेट में b माइनस सी, ओके, इंटू अगेन e टू द पावर b इंटू इन ब्रैकेट c माइनस बी। सही है, इंटू अगेन e टू द पावर c इंटू ये माइनस बी। यहाँ तक समझ में आपको क्लियर? देखिए यहाँ तक समझ में आई होप आपको यहाँ तक समझ में आऊंगा। ओके, देन आगे आपको क्या करना है बच्चे, आगे कैन वी मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट बाय ये। ओके, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, 100% मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, ये बी माइनस ये सी। सही है, आगे बढ़ेंगे। ओके, ये e टू द पावर यहाँ पे लिखेंगे बी सी माइनस बी ए। सही है, आगे बढ़ेंगे। देखिए देन e टू द पावर सी ए माइनस सी बी। ओके, सही है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग बच्चे। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या होगा। देखिए फिर से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेम बेस। ओके, सेम बेस कोई डाउट है? यहाँ पे देखिए ये आपको सेम बेस दिख रहे सेम बेस। मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा अभी हमने डिस्कस किए थे। ओके, सेम बेस मल्टीप्लिकेशन पावर में एडिशन। ओके, पावर में एडिशन, तो ये सेम बेस आपको याद इट इज लिखना है। अब पावर में होगा एडिशन होगा पावर में। देखिए यहाँ पे ये बी माइनस ये सी प्लस सेकंड पावर देखिए बी सी माइनस बी ए प्लस यहाँ पे सी ए माइनस सी बी। ओके, ये देखिए
मैंने पावर को ओके ऐड कर दिया, सभी पावर को। यहाँ पे आप देख सकते देन ये देखिए ये भी है, हैविंग अपोजिट साइन, कैंसल, ये माइनस ए सी, ये AC कैंसल, ये BC माइनस BC कैंसल। क्या बचेगा पावर में, क्या बचेगा पावर में बच्चे, जीरो। ओके जीरो, सभी कैंसल, मतलब जीरो। ओके देन e टू द पावर जीरो कितना होगा, कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बेस, इफ बेस इज एनीथिंग, ओके बेस कोई भी हो, ओके कोई भी हो, बट अगर उसका पावर जीरो है, ओके दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर बेस इज एनीथिंग हियर, बट अगर उसके पावर में जीरो है तो उसकी वैल्यू होती है 1 होती है इसकी वैल्यू। ये देखिए तो सेम मैंने आपको बताया अभी, बेस इज एनीथिंग हियर, ओके बेस कोई भी हो, बट अगर उसका पावर जीरो है तो इसकी वैल्यू होगी 1, ओके 1। तो लिखा मैंने 1। देखिए स्टूडेंट्स, ओके तो मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करके आपको बताया। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, क्लियर। तो आपको इसको कॉपी करना है, ओके।